देखिए, हमने आपको नोएडा सेक्टर 78 की तस्वीर दिखाई थी जो अपने आप में झकझोर देने वाली थी। गटर के अंदर कैसे ज़िंदगी तलाशते हुए लोग आपको नज़र आए थे, इसी गटर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। नीचे उतरकर गटर में हमने आपको तस्वीर के ज़रिए दिखाया कि एक बड़ा सा जो पाइप है इस गटर के अंदर जा रहा है और उसमें दरार आई थी जिसमें से साफ पानी रिसता हुआ जब लोगों को दिखा तो कई सारे इलाके के गरीब लोग पहुंचे और पानी भरना वहां से शुरू किया। लेकिन इस रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद उस दरार को भर दिया गया है। ये पूरी तरीके से नोएडा प्रशासन के अधीन है, उसको भरना भी। लेकिन क्या विकल्प लोगों के लिए तैयार किया गया है? लोग बताते हैं कि अब तक कोई विकल्प तो तैयार नहीं है, लेकिन लोगों ने जो यहाँ के मौजूद मजबूर लोग हैं उन्होंने अपना विकल्प खुद ही तैयार कर लिया। अब इसी के साथ में सड़क क्रॉस करके मैं आपको इसी नाले की दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाती हूँ। यहाँ से भी उसी पाइप का यानी कि उसी बड़े पाइप का एक छोटा हिस्सा नजर आएगा और उस छोटे हिस्से से साफ पानी लगातार गिर रहा है और इस गिरते हुए पानी तक पहुंचते हुए मजबूर लोगों की तस्वीर आपको नजर आएगी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा व्यक्ति हो। देखिए कितना रिस्क उठाते हुए उस पर बैलेंस कायम करते हुए वो व्यक्ति आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। लगातार बारिश भी हो रही है और इस बारिश के बीच में जो यहाँ से पानी साफ गुजर रहा है उस पानी का एक एक बूंद किस तरह से इकट्ठा करता हुआ ये शख्स आपको नजर आएगा। इलाके के लोग जब गटर में मौजूद दूसरा पाइप जिसमें दरार मौजूद थी उसे बंद कर दिया गया तो अब केवल इस पाइप पर निर्भर है, यानी कि अब तक इस इलाके में टैंकर नहीं पहुंचा है। पानी की वैकल्पिक कोई और सुविधा व्यवस्था नहीं की गई है। पानी की सुरक्षा, पीने के सुरक्षित पानी और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार आपको बता दें अनुच्छेद 31 के तहत दिया जाता है और ये जीवन के अधिकार का हिस्सा माना जाता है, आर्टिकल 21। लेकिन किस तरह से लोगों को अपना हक मिल रहा है, अपना राइट टू लाइफ मिल रहा है, वो आपको तस्वीरों के ज़रिए यहाँ पर नज़र आएगा। पाइप आपको जो नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली है कि ये साफ़ पानी का है। इस पानी को ये लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, घर का खाना बनाने के लिए भी, तमाम और ज़रूरतों के लिए भी। और लगातार ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है अब यही इन लोगों का, ख़ास तौर पर जो गरीब लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका सहारा बना हुआ है। जे कॉलोनी के ये लोग हैं, वाल्मीकि बस्ती के ये लोग हैं और कितने रिस्क में जो लोग आपको नज़र आएंगे पानी भरते हुए वो आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। नीचे बहुत तेज़ बहता हुआ नाला दिखाई दे रहा है। इसी गटर में, इसी नाले में उतरकर एबीपी न्यूज़ ने आपको रिपोर्ट भी दिखाई थी। हमने ये तस्वीरें आपको दिखाई थी कि किस तरह से एक बड़ा सा जो पाइप है वो रिसता हुआ दिखाई दिया, उसमें दरार नज़र आई थी और उस दरार की मदद से साफ़ पानी लोगों को मिल रहा था। जब उस दरार को बंद कर दिया गया और कोई और वैकल्पिक सुविधा लोगों के पास नहीं मौजूद रही तो उसके बाद ये एक दूसरा ऑप्शन उन्हें मिला है। लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं, ये ऑप्शन उन लोगों ने अब खुद ढूंढा है कि यहाँ से भी पानी निकाला जा सकता है। जो सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा है उसे कैसे पूरा किया जाए उसकी जद्दोजहद आपको इस कहानी में नज़र आएगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ सीधे सीधे देता है, गरिमापूर्ण अधिकार आपको जीने का देता है, लेकिन आखिर इसे सुनिश्चित कैसे किया जाएगा ग्राउंड रियलिटी पर ये बड़ा सवाल उठता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। देखिए, प्रशासन को लीक होती पाइपलाइन की मरम्मत करने का पूरा अधिकार भी है और दायित्व भी है, लेकिन इसी के साथ में आखिर इन लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा क्या की जाएगी या की गई है ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या टैंकर्स की सुविधा दी गई है अब तक? टेम्पररी जो सुविधा है उसके तहत क्या इंतजामात किए गए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा अब तक नहीं किया गया तो आखिर जो अब तक उन्हें सुविधा मिल रही है, जिस तरह से भी मिल रही है, आखिर उसको वो कैसे पीछे छोड़ दें। पहले गटर में वहाँ जाके आप लोग पाइप से पानी ले रहे थे, अब यहाँ पे और रिस्क में खड़े होकर पानी ले रहे हैं, लेकिन हालात सुधरे नहीं है। मैम, कल जब हम और भी अधिकारी जो यहाँ की प्रेसिडेंट नया बना है संगठन की, नागर जी के पास गए थे, उन्होंने बोला आपकी वोट तो
महेश शर्मा जी लेते हैं और विधायक पंकज जी लेते हैं, तो आप मैं तो संगठन देखती हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अधिकारी के पास जाइए, जब आपके वोट लेते फिर ये वोट लेने क्यों आते हैं? हम सारे की दरवाजा अब तक जो जितनी भी नेता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबके पास जाके हार गए। हमारे ये वाला जो पाइप है, ये पहले से यहाँ पे पानी बह रहा था या अभी आप लोगों ने कुछ शुरू किया है? ये जो पहले ही थोड़े थोड़े बह रहे थे, तो यहाँ रिस्क की वजह से हम लोगों ने अंदर से लेना शुरू कर दिए। अंदर में कल जो ये लोग आए थे, ठेकेदार और अधिकारी सब आके बंद कराने के लिए आए हैं, बंद करा दिए। वो वाला अंदर वाला थोड़ी थोड़ी रिस रही है, जो मतलब बाल्टी भी 1 घंटे में भरेंगे। तब हम लोगों ने इन्हें भगाए, मैंने कहा कोई अधिकारी लेके आओ जो हमारी सुविधा करें। इसी वजह से ये लोग चले। फिर आज आए सुबह, एक बार भगा दिए, फिर वो पिलर के पीछे खड़ा हुआ है, देखिए आप। सारे अधिकारी बोल रहे हैं कि अधिकारी आ रहे हैं, उनसे बात कर लेना, जब भी आपके कैमरे के सामने आएंगे हम। तो मैम क्या करें बताइए? ये बारिश आप देख रहे हो, इतने बारिशों में छोटे छोटे बच्चे कैसे भीग रहे हैं और कैसे रिक्स में खड़े होकर पानी भर रहे हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए, किसके दरवाजे खटखटाए, ये बताइए हमें। हम किससे अधिकार अपना मांगे? नागरिक होने के अधिकार किससे मांगे? जो हमें चाहिए, जो चीज़ हमें पानी और बिजली, ये तो सारे आम आदमी की अधिकार है ना मैम। हम ये नहीं कह रहे कि नेता वोट क्यों लेने आते हैं, हम क्यों देते हैं। ये सारे अधिकार जो हम जिसे वोट देते हैं उन्हीं से मांग सकते हैं। क्या हम देश के नागरिक होने के हमारा कोई फर्ज नहीं है? इतने छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर ऐसे रिक्स में, आप देख रहे हैं कि इतने रिक्स में खड़े होके, एक पैर में खड़े होके पानी। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? प्रीति। प्रीति, ये सिर्फ एकमात्र अब यही तरीका है पानी लेने का? हाँ, हम बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं, 3 महीनों से परेशान हैं। 3 महीने से पानी नहीं आया? नहीं आना, बच्चों में ने खोज किया था पानी के लिए, तो यहाँ से पानी भर रहे हैं, बहुत रिक्स से पानी भर रहे हैं हम बहुत परेशान। टैंकर्स वगैरह नहीं आ रहे? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, लाइट की दिक्कत, पानी की दिक्कत। आप आ गए? आपका क्या नाम? बिंदेवासिनी मैम बहुत परेशानी होता है पानी के लिए, यहाँ वहाँ से लेना पड़ता है, बहुत परेशानी होता है मैम। बिजली और पानी दोनों ही, मतलब 2-3 महीना हो गया मैम। इन 2-3 महीने में कभी टैंकर नहीं आया आप लोगों के पास? टैंकर आया मैम, फिर भी मतलब उतना हो नहीं पाता, इधर उधर चले जाता है। अभी आ रहे टैंकर? अभी नहीं आ रहा? हम आते हैं मैम, नहीं आते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इतना पानी कितनी देर में भरते हो? कितनी बार यहाँ चक्कर लगाना पड़ता है? क्या क्या ज़रूरत है इस पानी से पूरी करते हो? मैम बहुत परेशानी होता है मैम, वो मतलब घंटों घंटों लग जाता है पानी भरने में, बहुत दिक्कत। कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? पूरे दिन तो लग ही जाते हैं मैम, सुबह से शाम हो ही जाता है, मतलब पानी लाने में फिर पहुंचाने में दिक्कत ये होता है। आगे आइए। 7 बजे किसी की डिप्टी जाना है, अब बच्चा छोटा छोटा है, कितने पानी खरीदेगा लोग? पानी चौथा महीना लग गया पानी लाइट के, मगर हम लोग बोर्ड तो गिराते हैं, ऐसा भरेंगे पूरा दिन यही पानी भरेंगे तो हम कमाने कहाँ जाएंगे, खाएंगे क्या? सारे झुग्गी वाले कीड़े मकोड़े समझ रखे हैं इन्होंने अधिकारी अपने वोट लेने आ जाते हैं। ये वोट का उनके बाप की जागीर है, ये सब हमारी अपनी मेहनत की है। जिन्हें ये लेने चले आते हैं, ना यहाँ बिजली मिलती है ना यहाँ पानी मिलता, और जो हमने पानी भरने की सुविधा बनाई भी है तो उसे बंद करने को आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ये यहाँ पे? और आ रहे हैं तो इन्हें बंद करो, हमारे लिए लाइन पानी की खोलो। ये कैसे बनाई सुविधा? ये सुविधा टूटा पड़ा था, हमने उसमें से पानी भरना चालू कर दिया जब प्यासे मरने लगे यहाँ के लोग। जब प्यासे लोग तो इसी पानी को पीते हो आप लोग? इसी ये पीते हैं, क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे, कहाँ तक कमाएंगे? पूरे दिन तो पानी ढोते रहते हैं, कमाने कहाँ जाएंगे? यहाँ भूखे मर रहे हैं बच्चे, बिजली यहाँ ना आती, मच्छर नहीं रहे यहाँ पे, कैसे पालेंगे हम अपने बच्चे का भविष्य, कैसे बनाएंगे? क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे? आगे आओ। यहाँ इतनी परेशानी हो रही है, लाइट पानी है नहीं तो बच्चे भी बीमार पड़े हैं, बीमारी में भी पैसे लगा रहे हैं। देखिए कितनी परेशानी में आपको जो आम लोग हैं यहाँ के, खास तौर पर गरीब लोग हैं, वो आपको नज़र आएंगे। और तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा दूं, जो यहाँ से पानी निकल रहा है इस पाइप से, साफ पानी का आपको नज़र आएगा। इसी पानी को पीते भी हैं और इस पाइप के पास तक खड़े होते हैं या फिर रस्सी की मदद से इस पानी तक पहुँचते हैं। और जो तमाम बाल्टियाँ आपको ऊपर नज़र आ रही हैं यानी फुटपाथ पर, उन बाल्टियों को एक एक करके भरते हैं। देखिए मैं आपको महिला नज़र आएगी, अब रस्सी जो है वो लगी हुई बाल्टी, उसको नीचे पहुंचाया जा रहा है। नीचे तेज़ गटर बह रहा है, खुला हुआ गटर है, नाला है,
तेज़ बदबू भी यहाँ से आ रही है, खड़ा होना मुश्किल है। और उसी के साथ में पीने का पानी यहाँ से लेते हुए, आपको जद्दोजहद करते हुए यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बुजुर्ग नज़र आएंगे, जो लगातार सवाल यही पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन की तरफ से क्या उनके लिए कोई सुविधा, कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। अब ज़रा तस्वीर आपको मैं उन लोगों की भी दिखा देती हूँ। कैमरा पैन करेंगे, कैमरा पर्सन राजेंद्र जी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रशासन के जो लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। ये जानकारी हमें मिली है कि प्रशासन के कुछ लोग ज़रूर पहुँचे हुए हैं इन दरारों को, इन पाइप्स को भी बंद करने के लिए। लेकिन आम लोगों का सवाल यही है कि आप इन दरारों को ज़रूर बंद कीजिए, जो कि आपका अधिकार भी है, दायित्व भी है। लेकिन इसी के साथ में जो बाकी तैयारी है, यानी कि वैकल्पिक तैयारी, उसका क्या होगा? क्या आज से नियमित रूप से जो टैंकर है या पाइपलाइन की व्यवस्था की जाएगी? अगर नहीं तो लोग पीने के पानी कहाँ से लेकर आएंगे? क्या इस बस्ती के लिए कोई अंतरिम जल आपूर्ति योजना बनाई गई है या नहीं बनाई गई है? अगर बात करें अनुच्छेद 21 की, राइट टू लाइफ की, तो उसे किस तरह से ग्राउंड पर पूरा किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। अशोक जी, यहाँ पर जो आपका दायित्व है, अधिकार है उस रिसते हुए पानी को बंद करना, लेकिन वही रिपेयर कहाँ करने दे रहे हैं लोग? रिपेयर करने की मना कर रहे हैं, अभी करवा रहे हैं हम। लेकिन इसी के साथ में वैकल्पिक व्यवस्था क्या आप कर पाएंगे? किसकी? पानी की। किसके लिए? इनके लिए। वो मेरा इशू नहीं है। हाँ ना। तो यहाँ पर जो टैंकर की व्यवस्था है वो आपका इशू नहीं? कोई टैंकर की इशू नहीं है, कोई टैंकर की व्यवस्था नहीं है। अवैध के लिए कुछ इशू नहीं है, ठीक है? नहीं, लेकिन अवैध। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं पूछना नहीं कुछ ना पूछिए, आप जाइए। आप सीनियर मैनेजर जल में? प्लीज। हाँ। सर, ये आपके अंतर्गत नहीं आता कि आप पानी की व्यवस्था वैकल्पिक रूप से भी करवा पाए? भाई मैं किसी को व्यवस्था अवैध रूप से कुछ नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी। टेम्परेरी टैंकर्स भी नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अवैध के लिए कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या सोल्यूशन है, समाधान क्या है? आपने ये वाला बंद कर दिया दरार, पहले मुझको इसको वो करने दीजिए, वो रिपेयर। उधर वाला भी आप बंद कर देंगे? समझ आता है, ठीक है, वो आपका काम है, आप बंद करेंगे। वो जो पानी रिस रहा है उसका आप रिपेयर करेंगे, लेकिन सुविधा क्या देंगे? अरे मैम, नहीं कुछ नहीं, आप प्लीज माइक को ऐसे झटकिए नहीं, बेकार की बात मत करिए। नहीं, आप मेरा माइक क्यों ऐसे झटक रहे हैं? आप जाइए। आप माइक को ऐसे झटक रहे हैं, मेरा काम है आपसे सवाल। पुलिस नहीं, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएंगे? आप ये तो बता सकते हैं कब तक पानी देंगे? टैंकर की व्यवस्था देना आपका काम नहीं है? हटिए प्लीज, जाइए। कुछ जो भी हो पाएगा। आप ये बात ठीक से भी बोल सकते हैं। भाई आप अड़ाई पड़ी हैं, आप रुकिए तो रुकिए। नहीं प्लीज। अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला भी नजर आ रहा है, उनके तेवर भी नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर कह दिया गया कि जो अनधिकृत कॉलोनी यहाँ पर बसी हुई हैं उनको पानी नहीं दिया जाएगा। वो साफ तौर पर कह रहे हैं। जो यहाँ पर काम चल रहा है उनका कहना है कि एक दरार को भर दिया गया है और दूसरी दरार जहाँ से लोगों को साफ पानी मिल रहा है उसे भी जल्द भर दिया जाएगा। हमने ये भी उनसे कहा कि ये ज़रूर आपका अधिकार है, आपका दायित्व भी है, लेकिन इसी के साथ में क्या नोएडा प्रशासन खास तौर पर, क्योंकि वो जल विभाग से आए हैं, तो क्या उनके ये अधीन नहीं आता कि वो वैकल्पिक व्यवस्था, खास तौर पर टेम्परेरी टैंकर्स की व्यवस्था लोगों के लिए कर पाएं? ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।